हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चौधरी शर्मा। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जिन स्टूडेंट्स ने नीट 2024 का एग्जाम दिया था, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपके सामने नीट एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 के बारे में डिस्कस करूंगा। इसमें मैं बता देता हूं आपको मैं कौन कौन से इसमें फैक्ट्स रखूंगा, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होगी। सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स आपको ये बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर में नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी और इस बार गवर्नमेंट सीट्स कितनी है। पिछले 2 सालों में नीट कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए थे, कितने रजिस्ट्रेशन हुए थे और कितने लोगों ने एग्जाम दिया था। और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं बताऊंगा जनरल कैटेगरी से लेकर एससी एसटी और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट की कट ऑफ मैं बताऊंगा। और अगर आपकी इतनी कट ऑफ है तो आप मान के चलिए आप सेफेस्ट हैं, आपको किसी ना किसी राउंड में आपको कॉलेज 100% अलॉट हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी आप सभी लोगों के लिए। आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन A to Z मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपका नीट एग्जाम 2024 ओवर हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा हुआ होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मॉडरेट हुआ होगा और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम खराब हुआ होगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स आपके सामने आप देख रहे हो कि आपके सामने जो इन्वायरमेंट है वो स्टूडेंट्स आप खुद ही बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अभी आप बहुत ज्यादा निर्णय ना लें, आप बहुत हड़बड़ाएं ना। अभी आप 2 से 4 दिन 10 दिन आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, अपना प्रॉपर टाइम ले लें। अभी आप ये जल्दी में ना करें कि हाँ एक और ड्रॉप ले लें या फिर एक ड्रॉप ना लें या फिर इससे मूव ऑन कर दे। तो इसके लिए अभी आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, कोई भी गलत फैसला स्टूडेंट्स आप ना लें। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रीवियस ईयर जो गवर्नमेंट सीट थी वो स्टूडेंट 53,000 थी और इस बार जो गवर्नमेंट सीट इंक्रीज होगी कितनी हो गई है, 56,000 हो गई है। क्योंकि स्टूडेंट ऐसा हुआ है कि जब नीट का जो कट ऑफ बनती है तो उसको 3 फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट या मेजर फैक्टर जिसको कहा जाता है, सबसे पहला स्टूडेंट्स होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे। सेकंड में स्टूडेंट बात करूंगा नंबर ऑफ सीट्स के बारे में कि भाई कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं। और थर्ड वाला स्टूडेंट जो कि आपका मेजरली इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं जो कि लेवल ऑफ पेपर, जिसमें मैं आगे एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं 2024 का जो आपका नीट का एग्जाम हुआ है। इसका और स्टूडेंट मैंने थोड़ा स्टूडेंट से पूछा है तो स्टूडेंट से ये रिव्यू आया है कि जो लेवल है पेपर का 2024 का वो कंप्लीटली इजी था, वो प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड था। प्रॉपर एनसीईआरटी मतलब कि जो आपकी फिजिक्स है, जो आपकी केमिस्ट्री है, जो आपकी बायोलॉजी है, प्रॉपर आपका पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आया था। फिजिक्स तो बहुत ज्यादा आसान आई थी लोग बता रहे हैं। और 2024 का पेपर मतलब 2022 और 2023 से कंप्लीटली इजी आया है। क्योंकि स्टूडेंट मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था और अगर आपने वो अभी तक नहीं सुना है तो आप आज से ही, आज की डेट से 8 मई को आप ये निवेदन करता हूं मैं आपसे, ये मेरा एक ऐसा पॉइंट है जो हो सकता है कि आपका अगले साल नीट निकलवा दे। और वो पॉइंट ये है स्टूडेंट, चाहे आपकी बेटा फिजिक्स हो, चाहे आपकी केमिस्ट्री हो, चाहे आपकी बायोलॉजी हो और चाहे आपका बेटा मैथ्स हो, आपको सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, मेजरली बायो के जो केमिस्ट्री और बायो जिनके पास है स्टूडेंट, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जब भी नीट की प्रिपरेशन करें तो आपके पास जो भी कोर्स है आप प्लीज स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के अलावा आप अदर बुक्स को प्रेफर ना करें। क्योंकि आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स फिजिक्स में आप थोड़ा सा बाहर जा सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ी सी टफ लैंग्वेज लिखी होती है। तो फिजिक्स में आप बस एनसीईआरटी के टॉपिक आप देख लीजिए जो आपके नीट के सिलेबस में है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो आपका फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में ही आपका नीट का एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक हो जाएगा। और बाकी जो भी टॉपर्स हैं या फिर जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, इनका नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है, तो उनका सबका यही मेजरली मानना है एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब एक बात बताइए, एनटीए पेपर ऑर्गेनाइज कराता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो भाई वो भी भाई एनसीईआरटी के थ्रू बना है क्योंकि नेशनल भाई किताब है, राष्ट्रीय किताब है अपने। भाई इससे बढ़िया किताब तो मुझे नहीं लगता आजकल इस वर्ल्ड में या इस दुनिया में है एनसीईआरटी। और आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, आप अदर बुक्स पे चले जाते हैं, वो शायद आपके टीचर्स आपसे कह देते हैं, वो शायद आपसे आपका एनवायरमेंट बोल देता है, चाहे आपसे कोई भी अदर फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप अपना स्कोर अच्छा करना चाहते हैं और आप, क्योंकि एनसीईआरटी में डाइवर्जन नहीं होता, सबसे अच्छी बात इसमें मुझे ये लगती है कि एनसीईआरटी में आपको डाइवर्जन नहीं मिलेगा। डाइवर्जन का मतलब है कि आपको प्रॉपर इसमें नॉलेज मिलेगी। तो आपसे निवेदन है कि चाहे आप पीसीएमबी या फिर आपको पीसीबी बायो वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो लोग एनसीईआरटी को प्रेफर करें। तो अब स्टूडेंट बात आ जाती है कि नीट 2022 में मतलब ये कोई एक अप्रॉक्स डाटा है कि 18 लाख स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसपे लगभग 17 लाख या फिर उससे कई ज्यादा लोग 17 लाख प्लस या 17.84 अप्रॉक्स स्टूडेंट्स मतलब शामिल हुए थे, जिससे कि 18 लाख रजिस्ट्रेशन थे और 17 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। हम लोग स्टूडेंट बात करते हैं नीट 2023 की, तो 2023 में स्टूडेंट आपके सामने आंकड़ा है कि 20,87,462 में से लगभग 20,38,396 बच्चों ने पेपर दिया था। और ये स्टूडेंट्स आते हैं 24 लाख, जिसमें कि 23,28,000 बच्चों ने
नीट का एग्जाम दिया था। अब स्टूडेंट बात आती है इस पे, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि ये वीडियो मेरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ तो 18 लाख है, ठीक, यहाँ पर तो 2 लाख का स्टूडेंट बढ़ा है। आप बहुत मेजर फोकस करके, बहुत मैं पते की बात आपको बताऊंगा और ये सच होगा आगे चल के, ठीक। यहाँ पर से आप देखिए 18, 20 फिर 24, अगर आप सीधे ऊपर से आ जाए तो आप देख लीजिए कि 6 लाख स्टूडेंट्स, मतलब 6 लाख बहुत बच्चा होता है। उसके बाद अगर यहां से भी आप आ जाइए 20 या फिर यहाँ पर से 4 लाख स्टूडेंट ने ज्यादा पार्टिसिपेट किया है। और ये स्टूडेंट्स ये दिन दूर नहीं ये दिन दूर नहीं कि जब आप देखेंगे 2026, 27, 28 में ये जो जनसंख्या है ये जो 24 लाख है, ये 30 लाख पहुंचेगी, ये 35 लाख पहुंचेगी। और ये बात आप मेरे लिख के ले लीजिएगा कि एक दिन ऐसा आएगा स्टूडेंट्स, एक साल ऐसा आएगा जिसमें कि 50 लाख कैंडिडेट जो है वो नीट का एग्जाम देगा। ये बात लिख के रख लीजिएगा आप हमारी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नीट एग्जाम हो, मैं आपसे निवेदन करता हूं बेटा मेरी बात मान लीजिए, एक बार आप पूरे साल बहुत डट के आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, आपका एग्जाम 100% निकलेगा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट बात आती है कि 2022 और जो 2023 का जो पेपर था वो स्टूडेंट कंपेरेटिवली थोड़ा सा टफ पेपर आया था, तो थोड़ा सा कट ऑफ स्टूडेंट्स हो गया था। लेकिन आप मान के चलिए कि ये वाला जो पेपर आपका आया है नीट 2024 पेपर स्टूडेंट जीती था। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स पेपर कंप्लीटली एनसीईआरटी का, वो ना भी कहते तो भी होता, अगर वो ना भी कहते तो भी होता। अगर स्टूडेंट अगर वो ये भी कह देते कि यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड नहीं आया था, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है प्रॉपर पेपर एनसीईआरटी से ही बनाती है। तो जो नीट 2022 का जो लास्ट स्कोर था वो स्टूडेंट 507 था, जिसके अकॉर्डिंग आपको लास्ट राउंड तक आपको मतलब कॉलेज मिल सकता है कि अगर आपका इससे कम होता तो आप अगले एग्जाम की तैयारी करते। अब स्टूडेंट बात आ जाती है, ये आपका मैंने 2022 का लिख रखा है कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यू सारी कैटेगरी के मैंने बात करी है। तो 2022 में स्टूडेंट अगर आपके 507 नंबर है जनरल कैटेगरी से तो आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। ओबीसी में 506 है, एसटी में 423 है, एससी में 454 है और ईडब्ल्यूएस में 596 है। ये मैंने आपको दो साल के एनालिसिस के थ्रू आपको मैंने बताया है, ठीक है। और ये बात स्टूडेंट आप चाहें कोई भी यूट्यूब पर वीडियो देख लें, आपको पूरी जो ऑफिशियल है वो तो एनटीए मतलब आपको प्रोवाइड कराएगी। तो ये हम लोग थोड़ा अंदाजे से बता देते हैं प्रीवियस 2 ईयर्स या 3 ईयर्स की कट ऑफ को मिला के, और लगभग इसी में इतना ही अंतर होता है, थोड़ा सा 4, 5, 6 नंबर का थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो ये आप समझ लीजिए ये रैंक है, ये रैंक भी मैंने लिख रखी है और खासतौर से मैं मार्क्स आपको बता देता हूं जिससे कि आप अच्छे से समझ जाएं। तो जनरल में अगर हम बात करें तो 507, ओबीसी में 506, एसटी में 423, एससी में 454 और जो जनरल है वो ईडब्ल्यूएस है उसमें 596। और नीट 2023 की अगर हम लोग बात करें तो रैंक में जनरल में अगर आप आ जाते हैं तो रैंक आपके सामने ये स्टूडेंट्स मैंने लिख रखी है, आप इसे देख सकते हैं। मार्क्स स्टूडेंट्स आप देख लीजिए कि जनरल में देख लीजिए 610 है, ओबीसी में स्टूडेंट 610, अब तो ओबीसी जनरल में लगभग बराबर है। एससी में तो स्टूडेंट 445 है, एसटी में लगभग 480 और ईडब्ल्यूएस में 607 है। अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट मिनिमम सेफेस्ट स्कोर पे। अगर आपका 620 है जनरल कैटेगरी में, वो मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि आपको लास्ट राउंड मिल सकता है, फिर आपको जो कोटा में जो होता है या फिर आपका जो स्टेट वाइज अगर आपकी कट ऑफ आती है, स्टेट वाइज कट ऑफ आप देख सकते हैं किसी किसी स्टेट की हाई चली जाती है, किसी स्टेट की लो चली जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपका 620 स्कोर है तो आपको किसी ना किसी अच्छे कॉलेज में आपका मतलब नीट के थ्रू एडमिशन हो सकता है। सिमिलरली अगर आप ओबीसी में तो वो भी आपका बेटा 620 रहेगा, एससी आपका बेटा 435 रहेगा, एसटी आपका रहेगा बेटा 490 और ईडब्ल्यूएस आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आपका 618 जो कि आपको लास्ट राउंड में आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपके 620 से स्टूडेंट्स कम नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में तो आप 2025 का एग्जाम स्टूडेंट्स आप तैयारी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज आप एनसीईआरटी के बाहर ना जाएं, अदर एक भी बुक्स आप प्रेफर ना करें जब तक आपकी एनसीईआरटी प्रिपेयर बेटा ना हो। आप जितना जल्दी आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे उतना जल्दी आप अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि जितना आपके पास मटेरियल प्रॉपर होगा, मतलब देखो सबसे अच्छी बात तो स्टूडेंट्स ये है कि एक इससे सबसे बढ़िया तो है कि एक किताब पढ़े, अदरवाइज की आधी किताब ये पढ़ लें, आधी किताब वो पढ़ लें, आधी किताब ये पढ़ लें। तो एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। ये जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लें, स्टूडेंट मानते नहीं है, लेकिन अगर स्टूडेंट आप बहुत जल्दी मान जाए तो आपके बहुत अच्छे नंबर स्कोर में आएंगे, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए ये मैंने आपको कट ऑफ बताई है, ठीक है। और रही बात ओबीसी में, अगर जो भी स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं ओबीसी कैटेगरी से, तो अगर आपके 620 नंबर से कम आते हैं तो आप अगले साल 2025 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये बात मैं आपको फिर से इसलिए बता देता हूं कि ये पत्थर की लकीर स्टूडेंट्स नहीं है, क्या किसी में से ही हम लोग खुद एक एनालिसिस करते हैं, बाकी जो एनटीए जो ऑफिशियल वेबसाइट देगी उस पर अलग से हम आपको बताएंगे।
एससी में स्टूडेंट लगभग 435, एसटी में 490 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 318। तो आपको लास्ट राउंड में आपके स्टेट वाइज जो कट ऑफ आता है उसमें भी आपको, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टेट में ऐसे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो कि नीट अगर आप कर लेते तो वहां से भी आपका फ्यूचर अच्छा सिक्योर हो सकता है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी कि कितने स्टूडेंट्स अपियर हुए थे, कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, और बाकी स्टूडेंट अब आप देख लीजिएगा कि 24 लाख है, तो हो सकता है कि जब अगली साल आपका 2025 आए तो हो सकता है 26 लाख हो जाए, आ सकता है 30 लाख भी हो सकता है, क्योंकि इसका अभी तक कोई लिमिट नहीं लगाई गई है, क्योंकि बाकी 3 से 4 से ज्यादा बार नहीं होना चाहिए, लेकिन तब भी जब तक लिमिट नहीं लगेगी और ये जनसंख्या बढ़ेगी, क्योंकि देखिए 18 से 24 पहुंच चुकी है, 6 लाख स्टूडेंट्स ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, और जबकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2022 और 2024 ही है। बाकी आप तो स्टूडेंट एनवायरमेंट आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ था। मैं सब तो अभी आईआईटी मेरा नहीं निकला था, तो अभी तक लोग मुझसे ये कहते रहते हैं, तो आप इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान ना दें, आप अपना पढ़ते रहें, क्योंकि जब आप सफलता आपको मिल जाएगी तो वो खुद ही स्टूडेंट्स, और आपको मैं हमेशा से आपको अपनी वीडियो में बताता हूँ कि आपको कभी भी मतलब अपने मुंह से किसी को जवाब नहीं देना है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, आपको अपनी कलम से जवाब देना है, आपको अपनी सफलता से जवाब देना है। तो बाकी ये थी मैंने आपको बिल्कुल A to Z, मुझे नहीं लगता आपका कोई सा भी इस पे डाउट होगा, क्योंकि सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। नीट की जो कट ऑफ है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, रजिस्ट्रेशन अपीयर्ड और बाकी एग्जाम का भी मैंने एनालिसिस आपको बता दिया, कंप्लीट आपको 2 साल की मैंने पूरी आपको कट ऑफ बता दी है, और मैंने आपको थोड़ा सा नीट की प्रिपरेशन के थोड़े टिप्स दिए थे, जो कि आप एनसीईआरटी चाहे आपकी कोई से फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे बायो। मैथ तो स्टूडेंट्स अभी आप जाइए यहाँ पर मैथ से क्या करना है, तो बायो आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से पीसीबी, और वो भी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आप तैयार करिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड, अगर आपको या फिर नीट से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई से भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो हमारी सफिशिएंट लगी हो तो प्लीज आप अदर स्टूडेंट के साथ शेयर करें। बाकी आप बिल्कुल परेशान आप ज्यादा ना हो, क्योंकि अब जो हो गया सो हो गया, अपनी आगे की तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल, नमस्ते।